हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए महादेव गोविंद रनाडे को किसने प्रभावित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी टेकचंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। और इसके फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और बाद में किसने ज्वाइन किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। और केशव चंद्र सेन कौन थे? तो ब्रह्मो समाज की जब स्थापना हुई थी 1828 में, तो आगे चल के क्या हुआ कि ब्रह्मो समाज दो भागों में बट गया। एक तो आपका था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन सा था? आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के लीडर या फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्मो समाज के लीडर कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज के विरोध में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी राम नारायण तारक रत्न, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी मनमोहन घोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। निम्नलिखित में से कौन नाटक नील दर्पण के लेखक थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शरद चंद्र, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। और ये जो नील दर्पण नाटक था, इसका थीम क्या था? तो जो नील के किसानों का शोषण हुआ था उसे दिखाया गया था। और आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और शरद चंद्र ने क्या लिखा है? देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। अब कुछ राजा राम मोहन रॉय से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कुछ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? ब्रिस्टल, ब्रिटेन में। राजा राम मोहन रॉय का समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन में है। और इन्होंने एक तो संवाद कौमुदी और मीरात उल अकबर का प्रकाशन किया है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में। और इन्होंने संवाद कौमुदी और मीरात उल अकबर का प्रकाशन किया है। और राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने 1803 से 1814 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में निजी दीवान के रूप में भी काम किया है। निजी दीवान के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुहफत उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला पुस्तिका है, ऑप्शन बी कुलीनवाद के खिलाफ पहला पुस्तिका, ऑप्शन सी सती प्रथा के खिलाफ पहला पुस्तिका, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ पहला पुस्तिका। तो राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखा था तुहफत उल मुवाहिदीन। वो किसके बारे में था? तो मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला पुस्तिका था वो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार लाने के लिए रहनुमाई मजादायसन सभा को रोक दिया गया था। इसके संस्थापक की सूची में किसका नाम नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नौरोजी फुरदौनजी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एस बंगाली, ऑप्शन डी शिबली नोमानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिबली नोमानी। ये फाउंडर मेंबर नहीं थे। बाकी नौरोजी फुरदौनजी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और एस बंगाली भी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा और इसकी संलग्न पत्रिका तत्वबोधिनी की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी द्वारकानाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तत्वबोधिनी सभा और इसकी संलग्न पत्रिका तत्वबोधिनी की शुरुआत किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1839 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1822 में, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1833। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? दयानंद सरस्वती जी ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के प्रमुख के रूप में राजा राम मोहन राय के बाद तुरंत अधिकारी बने? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार दत्ता, ऑप्शन डी शिवनाथ शास्त्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज के प्रमुख के रूप में राजा राम मोहन राय के बाद तुरंत अधिकारी बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है ईश्वर ने मुझसे सभी धर्मों का एक आंख से देखने का इरादा किया, इसलिए उसने दूसरे से प्रकाश छीन लिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराजा दलीप सिंह, ऑप्शन बी महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जे हिक्की, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी विल्किंस, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी प्रकाश थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। किसे भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी प्रकाश कहा जाता था? तो राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने वाले और रूढ़िवाद का समर्थन करने वाले बंगाली नेता थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी नेमी सदन बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र विश्वास, ऑप्शन डी हेमचंद्र दे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राधाकांत देव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल्स अपोजिंग द कस्टम ऑफ सती, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोनोथिज्म अद्वैतवाद, ऑप्शन बी पॉलीथिज्म, ऑप्शन सी एथिज्म, ऑप्शन डी मोनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अद्वैतवाद। ब्रह्म समाज मोनोथिज्म पे आधारित है। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा, ए का 2 हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा, बी का 1 हो जाएगा आपका। सी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी? 1897 में। तो सी का क्या हो गया? 3। डी है आत्माराम पांडुरंग, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, तो डी का 4, सी का 3, डी का 4। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इसमें से 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही कौन सा है चूज करना है। पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना की। तो ये गलत हो जाएगा। बैथून स्कूल की स्थापना किसने की थी? JED बैथून ने, इनका नाम ही था, BETHUNE, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून, JED बैथून, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून। तो ये आंसर आपका यहाँ पे गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड पे आते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे, स्टेटमेंट 2 सही है। अब स्टेटमेंट 3 पे देखते हैं। सती के खिलाफ राजा राम मोहन राय के अभियान ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 और 3। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली, 1 ओनली। तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको चूज करना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज सुधारकों ने भारतीय भाषाओं की प्राथमिक पुस्तकें तैयार की। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? आधुनिक और सुधारवादी विचार भारत में लोगों के बीच मुख्य रूप से अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से फैले थे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। आपका स्टेटमेंट 1 सही है। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है 1 ओनली, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं।
जेईडी बैथून का निकट संबंध था। अभी मैंने बताया था इनका नाम क्या है, जेईडी, जिन्होंने बैथून स्कूल की स्थापना की थी। जेईडी बैथून, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून। और एक किससे रिलेटेड है, फीमेल एजुकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।